हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर चुके हैं, अब बात करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो बी पार्ट है वो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं। ये यहाँ पे कैपेसिटर ऐसे जुड़े होंगे और ये पोटेंशियल V वोल्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे V वोल्ट है, कैपेसिटेंस C1 है, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। सबके एलांग जो है पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो अलग है बट चार्ज क्या है, सेम है। सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ये चार्ज जो है Q यहाँ पे है, तो अगर हम इसको Q जो हो जाएगा यहाँ पे Q सेम होगा। Q क्या होगा, Q सेम होगा और जो V होगा वो V डिफरेंट होगा। V यहाँ पे ये हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। Q सेम है और V डिफरेंट है, तो पोटेंशियल जो है V इक्वल टू V1। अभी पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट जो होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो हो जाएगा सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फार्मूला है। 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर दो कैपेसिटर हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें C इक्विवेलेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। दो कैपेसिटर लिखा होगा C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। हमें पता है कि जो V होता है डिफरेंट होता है सीरीज में और Q क्या होता है, सेम होता है। तो V टोटल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। अगर यहाँ साइड में बात करें तो Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, V इक्वल होगा Q बाई C और Q जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे 1/, अभी हो जाएगा Q अपान C इक्विवेलेंट और हो जाएगा Q अपान C1 प्लस Q2 अपान हो जाएगा C2 प्लस Q3 अपान, यहाँ पे गलत हो रहा है, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q बाई C। Q तो कांस्टेंट है तो Q इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज जो है सब सेम है तो कट जाएगा। तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो है हमारा फार्मूला मिल गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे ए सीरीज है। इसके बाद जो है अगर हम n कैपेसिटर की बात करें, n आइडेंटिकल
कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इस सर्किट जो होगा ऐसे कुछ तरीके से होगा। ऐसे एन कैपेसिटर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ऐसे एन कैपेसिटर हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सी बाई एन हो जाएगा। ये फार्मूला मिल गया। तो अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी बाई एन हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी बाई एन। दोबारा लिख देते हैं, सी इक्विवेलेंट तो सी बाई एन हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज डिवीजन की स्टडी करेंगे, वोल्टेज कैसे डिवाइड करता है। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक में ये इम्पॉर्टेंट भी है।